हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है और फ्रेम के लिए किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, बीम के लिए कैसे करेंगे और इसका जो यूज है वो हम कैसे करेंगे। जब हमने फोर्स मेथड के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे या जब हमने क्लास में प्रॉब्लम बनाए थे, तब हम लोग कई सारी प्रॉब्लम को एफबीडी से ड्रॉ करके बना दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रस का पार्ट था और बीम था, तो उसको इजीली हम लोग एफबीडी में कन्वर्ट कर ले रहे थे, क्योंकि हमने सोम के अंदर भी एक बार उसको देख चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी फ्रेम दे रखा है, उस फ्रेम के लिए मुझे अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है या कॉलम में रिएक्शन निकालना है या कुछ इंटरनल फोर्सेस निकालना है, तब उस केस में अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर को लेके सोल्व करता हूँ, मतलब पूरे स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी एक पूरे फ्रेम को लेके अगर सोल्व करता हूँ, तब उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है या अननोन्स ज़्यादा रह जाते हैं। तो मुझे अननोन्स का वैल्यू कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस स्ट्रक्चर को सेगमेंट में ब्रेक कर देता हूँ। हर बीम को, हर मेंबर को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग ब्रेक कर दिया। और अलग अलग ब्रेक करके मेरे माइंड में ये रहता है कि हर एक कंपोनेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यही ध्यान रखना, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो उसके अंदर बेसिक जो रूल होता है वो ये होता है कि भी जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो स्ट्रक्चर का, वो कंपोनेंट जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो बॉडी, वो कंपोनेंट जो है स्टेबल सिचुएशन में रहना चाहिए। अब स्टेबल सिचुएशन में रहने के लिए अगर आप किसी भी मेंबर पे अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स शो कर रहे हैं, तो इट इज 100% श्योर कि इस वाले एंड पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन लगा रहे हैं और ऊपर से अगर लोड लग रहा है, तो फिर यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अगर एक मोमेंट इधर लगा रहे हैं तो एक मोमेंट इधर होगा। इट मीन्स द बॉडी मस्ट बी, बॉडी का मीन्स कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम इन विच वी एंश्योर दैट ईच कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल। राइट, तो यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक पॉइंट लिख लेते हैं। एफबीडी का मतलब क्या है, एनी कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर, एनी कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन and must be stable और ये क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो भी कंपोनेंट आप लेते हैं, जो भी सेक्शन आप लेते हैं जहाँ पे आप फोर्सेस को शो कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस को शो कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि वो पॉइंट जो है वहाँ पे या वो सेक्शन वहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपने सोम में देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो जब उसी चीज को रिकॉल करेंगे तो क्या होगा, सपोज करिए ये आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी एंड यहाँ पे जो है सपोर्ट लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लग रहा है, हियर इट इज दिस वन, एंड यू नो दैट ये जब लग रहा है तो कुछ इधर भी होगा और यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल लोड, इट इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल लोड, माइट बी और समटाइम्स मे बी और समटाइम्स नॉट। हम इसके डेड वेट को भी कंसिडर करते हुए बना सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि भी इस लोड की वजह से यहाँ पे जो है सपोर्ट रिएक्शन आएगा, जिसको मैंने क्या शो कर दिया, जिसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे V से, वर्टिकल रिएक्शन से शो कर देता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन से शो कर देता हूँ। इज इट क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने वर्टिकल रिएक्शन से शो कर दिया। अब अगर मैं इसके दो पार्ट ब्रेक करता हूँ, अगर मैं दो पार्ट ब्रेक करता हूँ तो कैसे होगा, मान लीजिए दोस्तों मैंने जो है एक सेक्शन कट किया, वो सेक्शन कट किया यहाँ से। जैसे मैं सेक्शन यहाँ से कट करूंगा देन व्हाट हैपन, यहाँ पे जो है ये सेक्शन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा कुछ ऐसे। ये जो सेक्शन है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ऐसे ब्रेक हो गया। तो मान लेते हैं कि इस बॉडी पे, यहाँ पे इस बॉडी पे जो है वो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, दैट इज द P, हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहाँ पे लग रहा था PH, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था, मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बॉडी है इस क्रॉस सेक्शन पे क्या शो करेगा,
ये जो बॉडी है इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल स्ट्रेसेस को शो करेगी। तो इंटरनल स्ट्रेसेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। इंटरनल स्ट्रेसेस कुछ ऐसे हो जाएगी, लुक एट दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास कुछ इस तरीके से। और इसको बोला जाता है एक्सियल फोर्स या एक्सियल स्ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो डिनोटेड कर रहा है वो डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है एक्सियल स्ट्रेस को। और अगर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू देखते हो तो ये हो जाएगा एक्सियल फोर्स को। ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सियल फोर्स को। फोर्स आप जानते हैं हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लोड हमेशा एक्सटर्नल अप्लाइड कंपोनेंट होता है। आगे समझ में, जब मैं लोड की बात करता हूं तो एक्सटर्नली होता है ना, और जब मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो दिस इज द वन, राइट। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें भाई, तो अब ये तो हो गया एक्सियल फोर्स को लेके। दूसरा, अगर हम शियरिंग फोर्स को अगर लेके शो करें तो मान लेते हैं शियरिंग फोर्स जो लग रहा है वो इधर की साइड शो कर रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इधर की साइड होगा। दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो किधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो शो कर रहा है वो शियरिंग फोर्स को शो करेगा। दिस रिप्रेजेंट द शियरिंग फोर्स। तो शियरिंग फोर्स को जनरली अगर हम शो करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हियर इट इज इस तरीके से, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड शियरिंग फोर्स। तो ये जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द शियरिंग फोर्स। ये हो जाएगा आपके पास दैट इज शियरिंग फोर्स। ये हो जाएगा आपके पास दैट इज शियरिंग फोर्स, एस एफ, शियर फोर्स। ठीक है, दिस इज द शियरिंग फोर्स। नाउ जब बीम बेंड करेगी, तब उस केस में क्या होगा, ये जब बीम बेंड करेगी तब उस केस में यहाँ पे जो है मोमेंट अप्लाई होगा। मोमेंट जो है रेजिस्टेंस में आएगा। दिस इज द एम, दिस इज द एम, एंड एम इज डिनोटेड एज द बेंडिंग मोमेंट। एम इज डिनोटेड एज द बेंडिंग मोमेंट। ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। क्लियर। तो इसको बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो तो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। ये जितना इधर लग रहा है उतना को उतना ये इधर हो रहा है। ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, और अगर ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है। दोनों अपोजिट हैं, सेम इंटेंसिटी है, तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्सियल फोर्स की बात करता हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं शियरिंग फोर्स की बात करता हूँ समेशन एफ आई इक्वल टू 0। एंड मोमेंट की बात करता हूँ तो समेशन एम जेड इक्वल टू 0। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन ड्रॉ द एफ बी डी फॉर द बीम सेक्शन। ठीक है, तो इसी को लेके हुए आप लोगों ने जब सोम के अंदर स्ट्रेसेस को लेके बात करी थी, ठीक है, तो वहां पे आपने ये सारा शो किया होगा। एवन बेंडिंग मूवमेंट और शियरिंग फोर्स का जब आपने कंसेप्ट सीखा था तब भी आपने इन चीजों को फ्रिक्वेंटली यूज किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीम के लिए एफबीडी ड्रॉ करना। सिमिलरली अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई हमें जो है फ्रेम के लिए चाहिए, किसके लिए, फ्रेम के लिए चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक फ्रेम बना लेते हैं, सिंपल सा एक फ्रेम बना लेते हैं। सिंपल सा एक फ्रेम क्या होगा, लुक एट दिस, दिस इज द फ्रेम। मैं एक नॉर्मल जो है फ्रेम ड्रॉ बना रहा हूं, तो इसमें अगर फ्रेम देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, इट इज द फ्रेम, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ ऐसे। जो भी सपोर्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जो है फिक्स सपोर्टेड ही रहेगा, एनी सपोर्ट कैन बी। यहाँ पे जो है दोस्तों वो कौन कौन सा सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे हिंज हो सकता है, रोलर हो सकता है, गाइडेड रोलर हो सकता है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है। बट अभी हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको लेके कर दे रहे हैं, फिक्स को लेके कर दे रहे हैं, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा रिएक्शन आती है। तो ये हो जाएगा दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, एंड दिस इज द डी, हियर इट इज। तो माय डियर फ्रेंड, इस फ्रेम के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये है फ्रेम सेक्शन। इस फ्रेम सेक्शन में हम ये जानते हैं कि भाई ए बी और जो सी डी है, ए बी और जो सी डी होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम के द्वारा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम के द्वारा। ठीक है, और ये बीसी जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीम के द्वारा। एसी, ए बी और सी डी कॉलम होता है, बीसी जो है वो बीम होता है, और इस पूरे को कंबाइंडली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करें
तो हम क्या करें, तीनों को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका अगर एफबीडी बनाऊंगा दोस्तों, तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बीम को, ये मैंने बीम को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एंड कॉलम को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और इस कॉलम को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। एफबीडी का मतलब ब्रेक करके रखना है, सो दिस इज द वन, ये मैंने ब्रेक करके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई इस वाली बीम पे, मान लेते हैं कि इस वाली बीम पे जो लोड लग रहा है वो यूडीएल लोड लग रहा है। कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, या पॉइंट लोड लग रहा है, या कुछ भी लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं हमेशा यही रहे। पॉइंट लोड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लोड लग सकता है, या मोमेंट लग सकता है, इधर से लोड लग सकता है, किधर से भी लोड लग सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। When this beam is subjected to the UDL load, when this beam is subjected to the UDL load, so it is the UDL load. ये UDL लोड है। अब जब UDL लोड से सब्जेक्टेड है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी लोड अगर किसी भी स्पान पे लगे, जैसे ट्रांसवर्स लोड अगर लग रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। अगर ये वाला लोड इधर लगता तो इस कॉलम पे ट्रांसवर्स लोड लगता, और इस कॉलम को बीम की तरह बिहेव कराता, कुछ ऐसे बेंड करता ना ये, हाँ या ना। तो अगर किसी भी मेंबर पे ट्रांसवर्स लोड लगता है तो बेंडिंग देगा और जॉइंट पे रोटेशन देगा। अगर ट्रांसवर्स लोड की वजह से बेंडिंग आ रही है, जॉइंट पे रोटेशन आ रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जॉइंट है कौन सा। अगर फिक्स है तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, लेकिन अगर हिंज है तो फिर नहीं आएगा, रोलर है तो नहीं आएगा। तो मुझे, अगर मैं एफबीडी बना रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा वहां का जॉइंट कैसा है, क्योंकि जॉइंट को ही तो हम शो कर रहे हैं, जो भी इंटरनल फोर्सेस हम शो कर रहे हैं वो है क्या, रजिस्टिंग पार्ट है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं, यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि भाई ए जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। डी को भी मैं क्या बोल देता हूं, फिक्स सपोर्ट बोल देता हूं। सिंपल है। बी और सी क्या है, ये हो जाएगा आपके पास रिजिड जॉइंट। ये क्या होता है, रिजिड जॉइंट। अनटिल अनलेस नॉट स्पेसिफाइड हम लोग फ्रेम को कैसा मानते हैं, रिजिड जॉइंट। मैंने आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वाले चैप्टर में पॉइंट आउट करके लिखवाया था ये सारा, रिजिड जॉइंट। अब मैं ये जानता हूं दोस्तों, फिक्स सपोर्ट पे थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, थीटा इज इक्वल टू 0 बट मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वहीं अगर मैं रिजिड जॉइंट की बात करता हूं तो थीटा आल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इट कैन बी, ये दोनों जो है वैल्यू दे सकता है। क्लियर। चलो जी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि भाई बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी या नहीं रहेगी। तो चलो देख लेते हैं क्या कहानी होगी इसकी। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं किसको लेके, हम स्टार्ट करते हैं इस बीसी बीम को लेके। ये हम स्टार्ट कर देते हैं बीसी बीम को लेके। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, एंड दिस इज द बी एंड इट इज द सी एंड इट इज द डी। ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज द डी, और ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज द ए। हियर इट इज ए। ठीक है, चलो पहले बीसी बीम की बात कर लेते हैं। बीसी बीम पे माय डियर फ्रेंड, बीसी बीम पे जब ये जो बीम है वो बीम क्या करेगी, ये बीम जो है जब इस पे ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, देन पूरी की पूरी बीम क्या करेगी, नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगी। यस और नो। तो जब ये नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, तब उस केस में हम लोग ये जानते हैं कि बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तो यहाँ पे ये रिएक्शन देगा आर बी, यहाँ पे ये रिएक्शन देगा आर बी, यहाँ पे ये रिएक्शन देगा आर बी। अब ये रिएक्शन दे कौन रहा है, तो भाई ये रिएक्शन दे रहा है बीसी, ये बी ए मेंबर, ये रिएक्शन देगा, यानी कि इस लोड की वजह से पूरा का पूरा बीम क्या करेगा, नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये जो कॉलम है वो इस बीम के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है, लेकिन ये बीम इस कॉलम के ऊपर क्या कर रही है, इस कॉलम के ऊपर जो है वो इस रिएक्शन को अप्लाई कर रही है, यही है ना। तो ये हो जाएगा रिएक्शन, ये वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन को इंड्यूस करेगा। बेसिकली बात क्या है, बात यह कि ये बीसी बीम इसको नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। तो कॉलम पे जो लोड लग रहा है किसकी वजह से आ रहा है, बीसी बीम की वजह से, ये वाला। और ये दोनों कॉलम इस बीम को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये नीचे शिफ्ट ना आए, यानी कि रिएक्शन दे रहे हैं, तो ये होगा। तो यहां पे आपके पास ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दैट इज द आर बी, दैट इज द आर बी,
ये हो जाएगा दैट इज द आर बी, दैट इज द आर बी। अब देखो इस सी डी बी ए कॉलम और सी डी कॉलम पे देखो, यहां पे ये नीचे की साइड इस कॉलम को नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, बट द हियर द सपोर्ट इज द फिक्स। तो जैसे ये फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे रिएक्शन देगा दैट इज द आर ए, और ये रिएक्शन देगा दैट इज द आर डी, दैट इज द रिएक्शन, ये हो जाएगा आर ए, एंड ये रिएक्शन देगा दैट इज द आर डी। सिंपल। वाई डायरेक्शन में जो भी इफेक्ट हो रहा था वो सारा हमने लिख दिया। अब आप किसी भी कंपोनेंट को उठा लो, किसी भी कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे सी डी ले लो, कोई सा भी कंपोनेंट ले लो, सारे इक्विलिब्रियम में। देखो बी और ए इक्विलिब्रियम में है, सी और डी इक्विलिब्रियम में, और बी और सी इक्विलिब्रियम में है। सिंपल। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंट को लेके। किसको बात कर लेते हैं? मोमेंट को लेके। तो माय डियर फ्रेंड, जब इस पे लोड लगेगा, जब इस पे लोड लगेगा, देन व्हाट हैपन, दिस बीम विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस, this beam will try to bend like this. So here to resist this bending, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो मोमेंट लगेगा, और वो मोमेंट हो जाएगा कुछ ऐसे, this is the one, ये मोमेंट लगेगा MBC, और यहाँ पे जो मोमेंट लगेगा वो लगेगा MCB, MCB, MBC। मैं ओनली BC मेंबर की बात कर रहा हूं तो BC और CB आएगा, तो मैं बी ज्वाइंट की बात कर रहा हूं तो MBC आ जाएगा, सी ज्वाइंट की बात कर रहा हूं तो MCB जो है वो आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो मेरे पास BC वाला पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो गया, वो इक्विलिब्रियम में हो गया। नाउ माय डियर फ्रेंड, नाउ माय डियर फ्रेंड, क्या होगा कि जब इसके ऊपर ये मोमेंट लग रहा है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा, जो मैं लगा रहा हूं इस कॉलम वाले पार्ट पे, बी ज्वाइंट पे लगा रहा हूं, ए बी मेंबर के लिए बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा MBA। ठीक है? इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें ये लग रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, इसमें ये लग रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, देन व्हाट आई नीड टू डू, मुझे जो अप्लाई करना पड़ेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा MC ज्वाइंट पे खड़ा हूं और D की तरफ यानी कि CD मेंबर की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा दिस वन। क्लियर? ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो भी मेरे पास में देखो मेंबर BC वर्टिकल यानी कि वाई डायरेक्शन में 0 है, बैलेंस है, और Z के अबाउट ये बैलेंस है। अब अगर मैं बी ज्वाइंट को देखता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं बी ज्वाइंट को देखता हूं, अभी तो मैंने किसकी बात करी थी, मैंने बात करी थी ओनली BC की, तो ओनली BC की बात करी तो ये मेरे पास BC जो है समेशन FY और MZ के अंदर 0 बन गया। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ज्वाइंट बी को लेके, ज्वाइंट बी को लेके इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये कहता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना चाहिए, और किसी भी सेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ज्वाइंट पे, कहीं पे भी आप देखो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो मैंने BC को देखा तो BC इक्विलिब्रियम में। अगर मैं ज्वाइंट B को देखता हूं, ज्वाइंट B को देखता हूं, देन आल्सो माय डियर फ्रेंड ये भी जो है वो क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। देखो RB ऊपर लग रहा है, सेम उतना को उतना नीचे लग रहा है, ये लग रहा है आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लग रहा है क्लॉकवाइज, दोनों का सम 0 होगा, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा है, सेम चीज यहां देख लो, ये ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में है। चलो, तो ज्वाइंट B और C को लेके सेटिस्फाई हो गए, मेंबर BC को लेके सेटिस्फाई हो गए। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं BA मेंबर की। किस मेंबर की बात करते हैं? BA मेंबर की। नाउ माय डियर फ्रेंड, तो BA मेंबर पे इधर ये लग रहा है, क्या लग रहा है, ये लग रहा है आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज लग रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करिए। सो दिस इज द वन MAB, दिस इज द MAB। तो ये BA कंपोनेंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सिमिलरली जब यहां पे जो है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए, क्लॉकवाइज लगाइए। तो ये हो जाएगा MDA, दिस इज द MDA। सिंपल।
सो ये आपके पास में हो गया मोमेंट को लेके, ये आपके पास में किसको हो गया, मोमेंट को लेके। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें किसी को, एनी प्रॉब्लम? चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या हॉरिजॉन्टल फोर्स को लेके अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स या रिएक्शन को लेके अगर हम बात करें, तो भाई मेरे पास में जो है बीसी मेंबर पे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो भी लोड लग रहा है, फॉर एग्जांपल दिस एनीथिंग लोड, भी कुछ भी हो सकता है। तो जब ये लोड लग रहा है, जब ये लोड लग रहा है तो इस लोड को मुझे बैलेंस करवाना पड़ेगा। तो इस लोड को बैलेंस कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पे रिएक्शन आएगी। बट दिमाग में पॉइंट क्या आ रहा है कि सर एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का बीसी मेंबर पे क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बीसी मेंबर पे ये क्या लग रहा है, ये एक्सियल लोड लग रहा है, और एक्सियल लोड की वजह से बॉडी जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, डिफॉर्म होती है। और फ्रेम के अंदर मेंबर को हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, रिजिड मान के चल रहे हैं, यानी कि डिफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। और ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर मैंने तीसरा या चौथा पॉइंट लिखा था, एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। इट मींस वी आर डीलिंग द बॉडी इज द रिजिड, दैट इज द पॉइंट। तो मुझे क्या देखना दोस्तों, मुझे जो है यहाँ पे इस वाले फोर्स को वजह से, या ये वाला फोर्स ले लो, या फिर जब ये लोड लगेगा, जब ये लोड लगेगा तो क्या होगा, ये लोड लगेगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों कॉलम को इधर की साइड टिल्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेस देगा कुछ ऐसे ही होगा। तो जब ये लोड लगेगा, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस दे रहा है, तब उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, दैट इज एच बी। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज द एच बी। यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा, दैट इज द एच बी। लुक एट दिस इज द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड वी बी से, शियरिंग फोर्स से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? ये कहां पे आया दोस्तों, ये आया आपके पास में, दैट इज द बी पॉइंट पे। ये कहां पे आ गया था, ये आ गया था बी पॉइंट पे। सिमिलरली अगर मैं सी पॉइंट पे अगर शो करता हूं, पहले मैं सी लिख देता हूं, दिस इज द सी पॉइंट, और यहां पे अगर शो करता हूं तो यहां पे ये रिएक्शन लगेगा कुछ ऐसे। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि भाई इसका डायरेक्शन यही होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा? तो यहाँ पे हम क्या करें, मैं इसको VC लिख देता हूँ। मैं ओनली अभी सी ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सी और बी लिखा है। अब मुझे कैसे पता चले? तो माय डियर फ्रेंड, व्हेन द वर्टिकल लोड इज एक्टिंग, देन व्हाट हैपन, दिस कॉलम विल ट्राई टू मूव लाइक दिस। टू प्रिवेंट दिस डिस्प्लेसमेंट, आई नीड टू अप्लाई द हॉरिजॉन्टल शियर। ये क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए बीसी के ऊपर कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी नो दैट व्हेन दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस वन, देन बीसी बीम, ऑन दिस बीसी बीम, दिस लोड, ये जो है वो एक तरीके से एक्सियल लोड की तरह ट्रीट करेगा। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड एज एक्सियल लोड, इन दैट केस आई कैन से ड्यू टू दिस एक्सियल लोड द बीसी मेंबर विल डिफॉर्म, but we are not interested to calculate the axial deformation. Why? Because we are assuming that BC member is a rigid member. Simple, not a big issue. But अगर मैं BA member की बात करता हूं, तो BA member के लिए अगर अब मैं बात क्या कर रहा हूं, BA member की बात कर रहा हूं, तो ये जो शियरिंग फोर्स आया है वो आया BA member पे, B ज्वाइंट पे। ये जो शियरिंग फोर्स आया है वो सी ज्वाइंट पे आया है, बट सीडी मेंबर के लिए आया है। ठीक है? तो अब मैंने जब बी ए लिखा तो मेरा मकसद है बी ए मेंबर के लिए, सीडी लिखा तो मैं सीडी मेंबर से डील कर रहा हूं। सिंपल। अब पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट ये है कि भाई अब आपको क्या करना है, इस ए बी और सी डी मेंबर के लिए एक्सियल फोर्स को शो करना है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करवाना है। तो when it is acting in positive x direction, so to balance this I need to apply a reaction that is must in horizontal direction, and this is the HA, ये आ जाएगा VA।
इसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज द HA। सपोर्ट पे तो रिएक्शन आती है। सो अब AB पार्ट को देखो, इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली जब CD पे लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, टू बैलेंस दिस आई नीड टू अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, एंड ये हो जाएगा आपके पास HD। This is the actual scenario. This is the actual scenario when this load is subjected. अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगा तो उसके करस्पॉन्डिंग लो, मोमेंट लगा है, कैसा भी लगा है, कंसेप्ट दोस्तों यही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है लुक द डायग्राम विच इज गिवन टू यू एंड कंसीडर और सेक्शन जहां पे आपको ये FBD बनाना है, दैट सेक्शन मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब मैं आपको फिर बोल दूं, ये जरूर नहीं हमेशा ऐसा ही बने। ये मैंने वर्टिकल लोड के लिए लगाया, अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगा दो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा किसी न किसी का, तो वो आपको समझ के करना है, अब ये एक्चुअल में इस लोड के लिए एक्चुअल डायग्राम यही है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव वगैरह वगैरह, ये सारी चीज है। बट अगर हम मान लें कि सर मुझसे तो ये सारा नहीं बनता है, कौन सा डायरेक्शन किधर लगाएं कौन सा किधर लगाएं, तो माय डियर फ्रेंड नहीं बनता है, देन आप क्या करिए, सबको जो है जैसे नॉर्मल साइन कन्वेंशन शो करते हो वैसे शो कर दो। सबको मतलब जैसे ये तो एक्चुअल है और मैं चाहता हूं ऐसा कुछ बनाना आना चाहिए। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसी को लेके हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करते हैं, तो ये आना चाहिए, ये आना ही चाहिए। बट अगर मान लो कि सर मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि मैं यहाँ पे इसको मैं पॉजिटिव लूं और इसको जो है मैं इसको पॉजिटिव लूं, यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन इधर आता है, 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 एंड यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्शन शो कर देते हैं कुछ ऐसे, ये शो कर देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो भी मोमेंट आ रहा है उसको आप पॉजिटिव एक्स के अंदर या शो कर दो, कुछ भी कर दो जो आपको डायरेक्शन लगे। बट कोशिश ये करें कि सबको पॉजिटिव में रखो, कारण जब सबको पॉजिटिव में रखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो अगर आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ गया तो मैंने अज्यूम डायरेक्शन सही है, और अगर नहीं आया तो फिर उसके अपोजिट लेके कर देना है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, बट इट इज नॉट ए राइट वे, बट यू कैन इफ अगर आपको कुछ नहीं बन रहा है तो आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग जो बनाएं वो ऐसे बनाएं, आना चाहिए। So this is called FBD and this will help you to determine the horizontal reaction at the support in the portal frame। यानी कि फ्रेम के लिए अगर आपको horizontal reaction निकालना हो तो ये आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब मैं HA निकालूंगा तो मेरे पास में ये सारा लगेगा, यानी कि मैं ओनली इस पार्ट को लेके निकालूंगा। जब मुझे HD निकालना है तो मैं ओनली CD कॉलम को लेके बात करूंगा, मुझे BC पे जो भी हो रहा है उससे कतई मतलब नहीं है। कैसे तो माय डियर फ्रेंड, कल की क्लास में हम लोग जो प्रॉब्लम बनाए थे, कल की यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे थे वो यही था, एनालाइज फ्रेम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ये A दे रखा था, देयर वाज द B, दिस इज द C, दिस इज द D, ये 2I था, 50 किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा था, दिस वाज द I, दिस वाज द I, एंड ऑल द मेंबर हैविंग द लेंथ, कॉलम हैविंग द लेंथ 4 मीटर एंड दिस हैविंग द लेंथ 6 मीटर। ये आपके पास में 6 मीटर का लेंथ था, सिंपल। और इस फ्रेम को जब आपने एनालिसिस किया था तब आपने फाइनली जो एंड मोमेंट निकाला था वो ये था। फाइनली जो एंड मोमेंट आपने कैलकुलेट किया था MAB का मतलब यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे शो करूं तो ये हो जाएगा MAB यहाँ पे, ये हो जाएगा MBA यहाँ पे इस जगह, और ये हो जाएगा MBC कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा MCB यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द MCD, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द MDC। ये डॉट पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ है, थोड़ा समझने दिखने के लिए हम लोग यहाँ पे दूर दूर लिख रहे हैं, क्लियर है। तो ये हमने मोमेंट कैलकुलेट किया था एंड हियर इज द वैल्यू।
1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 वैल्यूज हियर। ये हमने लास्ट क्लास में जो है वो कैलकुलेट किया था। बट माय डियर फ्रेंड, एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो कई बार ये भी रहता है कि भाई आपको जो है वो सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू निकालिए। क्या करिए? सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करिए। सो मेरा अब मकसद क्या है? मेरा मकसद है सपोर्ट रिएक्शन को शो करना। व्हाट इज माय एम? माय एम इज टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। तो व्हाट आई डू, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मेंबर दे रखे हैं उन सारे मेंबर के लिए हम जो है वो एफबीडी बनाएंगे, और एफबीडी बना के फिर हम सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज वेरी इजी। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके बिना पीछे गए, यानी कि रिवर्ट बैक वीडियो को ना करके यहीं पे पॉज करिए और एफबीडी बनाइए सारे कंपोनेंट के लिए। एवरीवन क्विक। तो फटाफट सब लोग जो है इसके लिए एफबीडी बना लीजिए, ताकि ये आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि भाई क्या कहानी है। This is the MBA and this is the MBC, and here it is MBM, ये हो जाएगा MCB, और ये हो जाएगा MCD, ये हो जाएगा MCD, एंड दिस इज एक्टिंग लाइक दिस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे MDC, एंड यहाँ पे ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये लगेगा क्लॉकवाइज, दैट इज द MBC होगा। ये हो जाएगा MBC, ये हो जाएगा MBC, और ये होगा MBA। तो ये जब इधर लग रहा है तो यहाँ पे ये लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास दैट इज, इसको अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या होगा, ये लग रहा है आपके पास किधर लग रहा है, ये लग रहा है आपके पास क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा MAB, हियर इट इज। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे जो शो किया होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, ये होगा इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, नाउ इट राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज MAB, एंड ये हो जाएगा MDC। क्लियर है? चलो जी, तो ये हो गया इस तरीके से। देन यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा VCD, और ये हो जाएगा आपके पास में VAHA, और ये हो जाएगा दिस वन, और ये हो जाएगा दिस वन। तो जब आप यहाँ पे शो करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज द VCD, और ये हो जाएगा दैट इज द HD, ये हो जाएगा दैट इज द HA, और ये हो जाएगा VCD, एंड हियर वी कैन से दिस इज द रिएक्शन R, दिस इज द RB, ये हो जाएगा RB, ये हो जाएगा RC, दिस इज द RC, एंड हियर RD, एंड हियर RA। This is the FBD of the structure which is given to you. This is the 50 kilonewton per meter having span 6 meter. This having span 4 meter, and this member having the span 4 meter. And the notation, you know that this is the A, this is the B, this is the B, this is the C, this is the C, and it is the D. These are the one. तो दिस इज द FBD ऑफ द फ्रेम। ये एक्चुअल में आपने क्या ड्रॉ किया है, ये आपने ड्रॉ किया दिस इज द FBD, ये फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ किया है फ्रेम के लिए, ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया फ्रेम के लिए। अब आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है क्या है, दैट इज टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन HA एंड HD, ये आपका मकसद है।
क्लियर है? तो भाई जब मुझे HA और HD का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें, तो HA का वैल्यू निकलेगा इस AB कॉलम से और HD का वैल्यू निकलेगा इस CD कॉलम से। सिंपल। तो यहां पे अगर मुझे जो है वो HA का वैल्यू अगर निकालना है, HA का वैल्यू निकालना है, देन व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूं, MB के रेस्पेक्ट मोमेंट जीरो करवा दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट क्या कर रहा हूं, जीरो करवा देता हूं। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो जब मैं बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट जीरो कराऊंगा देन व्हाट हैपन, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज समेशन एम बी इक्वल टू जीरो, समेशन एम बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा समेशन एम बी इक्वल टू जीरो। तो एम बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो सबसे पहले होगा एम बी ए दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको दैट इज एम बी ए, ये हो जाएगा एम बी ए पॉजिटिव, तो प्लस साइन लिखा हमने। नाउ ये लग रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एम ए बी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा एम ए बी नेगेटिव, सो दिस इज द माइनस एम ए बी नेगेटिव। नाउ हियर अब ये जो लग रहा है रिएक्शन, ये लग रहा है इधर किस साइड मोमेंट करेगा, तो एच ए इंटू फोर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव यानी कि एच ए इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो। सो माई डियर फ्रेंड एम बी ए और एम ए बी का वैल्यू आपको पता है, एम ए बी का वैल्यू है 45.18 पॉजिटिव, एम ए बी का जो वैल्यू है 45.18 पॉजिटिव, तो माइनस साइन के साथ मैंने जो है साइन पहले से था। एम बी ए का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 90.36, तो यहाँ पे हो जाएगा 90.36। अब पॉइंट क्या, देखो अब यहाँ पे गलत होने के चांसेस क्या होंगे, देखो 90.36। माय डियर फ्रेंड अब यहाँ पे जो है इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो है माइट भी कुछ गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, कारण क्या है दोस्तों, कारण क्या है, कारण ये है कि भाई मेरे पास में ये जो मैंने बनाया है ना वो एफबीडी बनाया है अपने अकॉर्डिंग जो रियल में होता है, जो रियल में होता है, कहाँ गया, जो रियल में होता है, दिस इज द वन, दिस इज द एक्चुअल एफबीडी। ये अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक्चुअल एफबीडी है, एफबीडी है, दिस इज द एक्चुअल एफबीडी। मैं अगर चाहूं ना तो मेरे पास में देखो, मेरे पास में मोमेंट का वैल्यू पता है, मेरे पास में मोमेंट का वैल्यू पता है और कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो माय डियर फ्रेंड मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर दे रहा हूं, मैं यहां पे जो है मोमेंट का डायरेक्शन सारे मोमेंट का पॉजिटिव में शो करता हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा, ताकि जब मैं यहां पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा ना तो मैं साइन के साथ पुट कर दूंगा, मिस्टेक खत्म। आगे समझ में, क्योंकि आई न्यू द वैल्यू, मुझे मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पता है मोमेंट का, साइन के साथ में पता है, या तो मैं जैसा साइन है वैसा ही वहां पे शो करूं। जैसे यहाँ पे एम बी सी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो एम बी सी को अगर मैं शो करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज शो करूंगा, यानी कि यहाँ पे मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा रखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं, वापस इस वाले डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं, सारे को पॉजिटिव में शो कर दे रहा हूं। देन व्हेन विल आई पुट द वैल्यू, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा देन आई विल पुट द वैल्यू विद द साइन, तो मैं साइन के साथ पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं, इन सबको हटा दे रहा हूं, डायरेक्शन के साथ पुट कर दूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, सबको पॉजिटिव रख रहा हूं। तो एम बी सी पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा, दिस इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एम सी डी को पॉजिटिव करना, ये पॉजिटिव हो गया, इसको पॉजिटिव करना, ये पॉजिटिव हो गया, इसको पॉजिटिव करना, दिस इज द पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव करना तो ये पॉजिटिव। ये लो जी, देख लो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, क्लॉकवाइज हैं, सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं, एवरीथिंग। नाउ ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मेरे पास वैल्यू पता है, अगर वैल्यू पता है तो आप साइन के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शो करो, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज शो करो, या फिर आप सबको क्लॉकवाइज शो कर दो। जब आप इक्वेशन लिखते हो तो फिर इक्वेशन में वैल्यू जो है साइन के साथ पुट कर दो, तो हम लोग साइन के साथ पुट कर देते हैं। चलिए जी, तो अब इक्वेशन एम बी इक्वल टू जीरो करवा रहे हैं, तो एम बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो एम बी ए प्लस एम ए बी, तो ये हो जाएगा एम बी ए प्लस एम ए बी प्लस एम ए बी
प्लस ये वाला एच ए, ये क्या करेगा, दिस एच ए विल रोटेट लाइक दिस, तो ये भी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो एच ए इंटू 4, तो ये आपके पास में हो जाएगा एच ए इंटू 4। अब एम बी ए और एम ए बी का जो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो साइन के साथ करना है, ये ध्यान रखना है, ये क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो जी, तो हम यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, क्या कहानी होगी वैल्यू की। एम ए बी 45.18 और ये 90.36, तो एम ए बी का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 45.18 प्लस 90.36, ये हो जाएगा 90.36, सो दिस इज द 90.36, दोनों पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, प्लस एच ए इंटू 4 प्लस एच ए इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो हियर आप जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो एच ए का जो वैल्यू आएगा, एच ए का जो वैल्यू आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 33.88। सो ये तो सिंपल इक्वेशन है, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, माइनस 33.88 किलो न्यूटन, और इसका साइन आ रहा है माइनस में, इसका साइन आ रहा है किस में, माइनस में। इसका मतलब क्या रहा कि जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी है, जो डायरेक्शन आपने ये अज्यूम करी है, ये ना होके इसका डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे, दैट इज द मीन ऑफ द साइन। तो हम लोग यहाँ पे शो कर ले जो है वही रखते हैं, बट वैल्यू जो है वो साइन वैल्यू को हम लोग नेगेटिव में शो कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा इधर की साइड, इसका डायरेक्शन होगा इधर की साइड। क्लियर? चलो, तो ये रिएक्शन हो गया किसके लिए, ये हो गया आपके पास में फॉर एच ए रिएक्शन। पहला हो गया फॉर एच ए रिएक्शन, एच ए रिएक्शन, दिस इज फॉर एच ए रिएक्शन। सिमिलरली जब आप रिएक्शन निकालेंगे फॉर एच बी रिएक्शन, जब आप रिएक्शन निकालेंगे किसके लिए, आप रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज दूसरा हो जाएगा किसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस एच डी के लिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा फॉर एच डी रिएक्शन, फॉर एच डी रिएक्शन, एच डी रिएक्शन को लेके, एच डी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, देखो आपका मकसद क्या है, मकसद है एच डी निकालना। इसका मतलब इसके अलावा बाकी जो भी अननोन पैरामीटर है वो जीरो बन जाए। तो अननोन पैरामीटर में वी सी डी है, इसको जीरो बना दूं, ताकि जो जो मुझे पता है, एम डी सी पता है, एम सी डी पता है, तो उनका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, एम सी इज इक्वल टू क्या कर दे रहा हूं, जीरो पुट कर दे रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा दैट इज समेसन, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज समेसन एम सी इज इक्वल टू 0, समेसन एम सी इज इक्वल टू 0। सो माय डियर फ्रेंड, इसका हो जाएगा कुछ ऐसे, चलिए एम सी के रेस्पेक्ट में 0, सो एम सी डी इज क्लॉकवाइज एंड एम डी सी इज ऑल्सो द क्लॉकवाइज। तो भाई हमने सारा क्लॉकवाइज शो किया था, तो इसको लिख देते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज एम सी डी प्लस एम डी सी, ये तो हमने क्लॉकवाइज शो किया। आगे अगर हम बात करें तो क्या होगा ना, अब एच डी देखो, एच डी को हमने ऐसे शो किया है, ठीक है, तो ये एच डी क्या करेगा, ये एच डी करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, करेगा नहीं करेगा, तो दिस इज द वन लाइक दिस, तो ये हो जाएगा एच डी इंटू 4 बट माइनस में। सो हियर ये हो जाएगा माइनस एच डी इंटू 4 दैट इट बिकम्स 0। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम सी डी, एम सी डी कहाँ गया, एम सी डी का वैल्यू ये रे, तो एम सी डी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस 90.36। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये माइनस के साथ पुट कर दो, माइनस 90.36। क्यों माइनस के साथ, क्योंकि हमने सबको क्लॉकवाइज लिया था। एमडीसी का वैल्यू क्या है, एमडीसी का वैल्यू देखोगे तो माइनस 45.18, सो दिस वैल्यू विल बी माइनस 45.18 माइनस एच डी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस इन दोनों को सम करके उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, बट दिस ये जो है ये माइनस दोबारा उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाई एच डी का जो वैल्यू आएगा, एच डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो माइनस में आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.86, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है 86 किलो न्यूटन, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब
जो साइन आपने लिया है, जो साइन आपने लिया है, सॉरी, जो साइन आपने लिया, यानी कि ये इसके इस डायरेक्शन में होगा, लुक एट दिस, ये इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? चलिए जी, तो ये हो गया आपके पास में रिएक्शन वैल्यू निकालना था। तो रिएक्शन में आपने HA और HD निकालना सीख लिया कि किस तरीके से निकालते हैं। अब अगर हमें RA और RD निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो भाई RA का वैल्यू किसके बराबर? RB के। RB का वैल्यू यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो क्या आप यहाँ पे RA और RB और RC नहीं निकाल सकते? तो जब RB और RC निकल आएगा तो सेम वैल्यू होगा यहाँ पे, सेम वैल्यू होगा यहाँ पे, यस और नो? तो क्या करिए, सबसे पहले आप जो हैं वो RB और RC का वैल्यू निकाल लो। तो जब आप RB और RC का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो RA और RD आ जाएगा। सिंपल, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मुझे अब मैं किस वाले पोर्शन को देख रहा हूं? ये मैं देख रहा हूं FBD ऑफ BC। तो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूं ताकि आप दोबारा जब इसको देखें तो तुम्हें एकदम सारी चीजें क्लियर रहें। ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने लिया है FBD ऑफ AB वाले पार्ट को लेके। ये हमने जो भी लिखा है वो लिखा हमने FBD, ये हमने लिखा FBD ऑफ CD पोर्शन को लेके। अब हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं FBD ऑफ, अब हम जो बात कर रहे हो किस वाले पोर्शन को लेके बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं दैट इज FBD ऑफ BC पोर्शन को लेके, हम इस पोर्शन को लेके बात कर रहे हैं। BC का मतलब बीम वाले पोर्शन को लेके हम बात कर रहे हैं। तो ये लो जी, यहाँ पे क्यों मैं ये लिख रहा हूं, क्यों मैं ये सोच रहा हूं माय डियर फ्रेंड? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द एनी वन ऑफ दिस रिएक्शन। RB और RC में से कोई एक रिएक्शन मुझे पता होना चाहिए। So to determine this, what will I do? I will sum all the moment with respect to any of the joint, B और C के रेस्पेक्ट में, या B के रेस्पेक्ट में, या C के रेस्पेक्ट में, किसी भी एक जॉइंट के रेस्पेक्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबके मोमेंट को क्या करवा दूंगा? जीरो करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, क्या करें? हाँ, तो C के रेस्पेक्ट मोमेंट जीरो करा दो, C में, B में करवा दो, जैसा आपको सही लगे, किसी एक में करवा दो। तो मैं C के रेस्पेक्ट में मोमेंट जीरो करवा रहा हूं। तो ये हो जाएगा दैट इज समेशन MC इज इक्वल टू 0, समेशन MC इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस ये जो आपके पास बनेगा क्या हो जाएगा? MBC प्लस MCB। तो ये हो जाएगा दैट इज MBC प्लस MCB। ये तो लगा दोनों क्लॉकवाइज। अब क्या हो रहा है? ये हो जाएगा MBC प्लस MCB, और RB मोमेंट करेगा आल्सो क्लॉकवाइज। तो RB मोमेंट करेगा किससे? 6 मीटर से। तो ये हो जाएगा RB इंटू 6 प्लस RB इंटू 6, RB इंटू 6। नाउ द यूडियल लोड इज एक्टिंग। तो यूडियल लोड का इफेक्ट क्या हो जाएगा? यूडियल लोड का इफेक्ट हो जाएगा 50 इंटू 6 टोटल लोड, किससे मोमेंट करेगा? 6/2 से। तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस 50 इंटू 6 इंटू 6/2 इज इक्वल टू 0। टोटल लोड हो गया 50 इंटू 6, और ये मोमेंट करेगा इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन शो किया है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे। अब हमें क्या चाहिए? MCB और MBC का वैल्यू पुट कर देते हैं साइन के साथ। MBC, what is that value? minus 90.36। MBC हो जाएगा that is minus 90.36, minus 90.36। MCB हो जाएगा plus 90.36, plus 90.36 plus RB into 6 minus 50 into 6 into 6/2, that becomes 0। So my dear friend, this becomes all, ये 0 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसको उठा के उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज कितना आएगा? ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 6 इंटू 3, 50 इंटू 6 इंटू 3, और ये हो जाएगा RB इंटू 6
आर बी इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो आर बी का वैल्यू आ जाएगा 150, दैट इज इन पॉजिटिव। मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी है वो सही है। तो आर बी का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, आर बी का वैल्यू जो निकल आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आर बी का वैल्यू आ रहा है आर बी इज इक्वल टू प्लस का 150 किलो न्यूटन। व्हाट डज इट मीन, द अज्यूम्ड डायरेक्शन इज राइट। So this is the value of RB. Now come to the point. तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो भाई मेरे पास में RB का वैल्यू मुझे मिल गया, RB का वैल्यू क्या हो गया, मुझे मिल गया। तो मैं RC का वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, समेशन Fy इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा RB प्लस RC माइनस 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो नाउ इसी BC पोर्शन के लिए अगर हम लगाएं, तो इसी BC पोर्शन के लिए अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा समेशन Fy इज इक्वल टू 0, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। सो हियर आई कैन से RB प्लस RC माइनस 50 इंटू 6 बिकम्स 0। RB का वैल्यू हो जाएगा दैट इज द 150 प्लस RC माइनस 50 इंटू 6 बिकम्स 0। तो यहाँ से RC का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, यहाँ से RC का वैल्यू आ जाएगा आपके पास दैट इज आल्सो 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन। क्लियर है। नाउ अब मेरे पास में क्या है, वापस आओ। तो RB का जो वैल्यू है, जो माय डियर फ्रेंड RB का जो वैल्यू है, जो RB का वैल्यू है सेम वैल्यू RA का होगा, जो RC का वैल्यू है सेम वैल्यू क्या होगा, RD का होगा, क्योंकि हम बॉडी में एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट माने हुए। क्लियर है। सो हियर आई कैन से यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे ये बोल सकता हूं मैं कि भाई RB का जो वैल्यू होगा, RB का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू RA का होगा। सो दैट वैल्यू इज द 150 किलो न्यूटन। एंड सिमिलरली RC का जो वैल्यू होगा वो RD के बराबर होगा, दैट इज आल्सो द 150 किलो न्यूटन। एंड हियर इट इज द फाइनल रिएक्शन वैल्यू जो आपसे पूछी जा सकती हैं। सो इसके अंदर आपके पास हर एक कंपोनेंट का आंसर पता है। सो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है जो अभी हमने डिस्कशन किया है, ये प्रॉब्लम में ये वाली चीजें ऑब्जेक्टिव में आती भी हैं, और ये जो प्रॉब्लम पूरा हमने देखा है ये सब्जेक्टिव का पार्ट भी है जो है मेंस के पेपर में। इंडिया के किसी भी एग्जाम का मेंस का पेपर देखो, स्ट्रक्चर के अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। देखने में बहुत लेंदी लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये कोई लेंदी नहीं है। आप एक इसी प्रॉब्लम को दोबारा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये 5 से 7 मिनट में बन रहा है। करना क्या है, MF फिक्शन मोमेंट लिखना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सब बीम के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है, लिख दिया। जो भी जॉइंट है इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करो तो अननोन आ जाएगा, अननोन आ जाएगा तो वापस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर बन गया। फिर रिएक्शन के लिए सबको पॉजिटिव शो करो, जितने भी मोमेंट आ रहा है सबको पॉजिटिव शो करो, और अलग अलग सेगमेंट को लेके FBD बना के रिएक्शन निकाल लो, खत्म। थोड़ा लेबरियस है, मतलब टिपिकल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेबरियस जरूर है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, ये मान सकते हैं। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना ताकि आसानी से आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो होगा दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन पोर्टल फ्रेम पे ही है, बट उसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज द स्वे पोर्शन। यहां पे जो हमने फ्रेम को जो देखा है, ये फ्रेम हमने जो देखा है वो नॉन स्वे कंडीशन थी। नॉन स्वे कंडीशन का मतलब ये हो गया माय डियर फ्रेंड, डेल्टा यहां पे क्या रह गया, 0 रह गया। यहां पे डेल्टा 0 था, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे क्या है, 0 है। बट जब फ्रेम अगर हम देखते हैं तो उसमें स्वे भी पॉसिबल है, और स्वे को कंसीडर करते हैं तो डेल्टा भी अननोन डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जो आपके पास में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, जो आपके पास में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए MAB इज इक्वल टू 2EI बाई डेल 2EI बाई L इंटू 2 थीटा B 2 थीटा A प्लस थीटा B
-3 डेल बाई एल प्लस एम एफ ए बी, ये आपके पास में कोई भी एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में दोस्तों आपने जो है इस वाले कंपोनेंट को जीरो पुट कर दिया था हमेशा। क्यों जीरो कर दिया था? क्योंकि आप ये मान के चल रहे थे कि ये जो फ्रेम है वो नॉन स्वे फ्रेम है, और नॉन स्वे फ्रेम के लिए डेल्टा नहीं आता है। लेकिन जब दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर, तो भाई मान लीजिए मेरे पास में स्वे आता है, तो स्वे के अंदर ये डेल्टा जो है वो जीरो नहीं होगा, स्वे में ये डेल्टा जीरो नहीं होगा। तो आपके पास में जो अननोन बनेंगे इक्वेशन के अंदर, थीटा ए भी रहेगा, थीटा बी भी रहेगा, डेल्टा भी रहेगा। तो डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी, और वो इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि होगा स्वे के लिए, जो कि होगा स्वे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। राइट, सो इस क्लास के लिए इतना ही होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पोर्टल फ्रेम विथ स्वे कंडीशन को हम देखेंगे। और यहाँ पे फिर बता दूं, जो भी प्रॉब्लम आपके पास में, ध्यान से उसको करिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। इसमें प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।